देखो, ये वीडियो मैंने बनाया था 3 तारीख को और अब देखो, पहले 396 रन बनाए और अब भारत के पास में पूरा मौका है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोहम्मद सिराज इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और वो इस मैच के नायक साबित होंगे, क्योंकि आज जब इंग्लैंड खेलने आएगा तो वो 324 रन जो और बचे हुए हैं वो नहीं बना पाएगा। और फिर उससे अगले दिन ये हो गया, ये। लेकिन 5वें दिन सारी की सारी चीजें पलट गई। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने वो कमाल कर दिखाया जिसका सभी भारतीयों को इंतजार था। लेकिन आज इस वीडियो में बात करूंगा रिकॉर्ड्स। 5 मैचों की सीरीज खत्म हो चुकी है और इसमें मतलब काफी रिकॉर्ड्स बने हैं, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और शुरुआत करते हैं। और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी वीडियो को खत्म करेंगे, जल्दी जल्दी रिकॉर्ड्स को जानते हैं। सबसे ज्यादा रन इस सीरीज में बनाने वाले बल्लेबाज हैं भारतीय कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने 754 रन बनाए। दूसरे नंबर पर आते हैं जो रूट, जिन्होंने 537 रन बनाए। और देखिएगा, दोनों नंबर 1 और नंबर 2 के बीच का गैप। नंबर 3 पर आते हैं केएल राहुल, जिन्होंने 532 रन बनाए। अगर हम सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले गेंदबाजों की सूची देखें और उसमें पहले 3 गेंदबाजों को निकाले तो मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 9 इनिंग्स में 23 विकेट लिए। जो स्टंग यहाँ पर काफी अच्छी गेंदबाजी करके गए, उन्होंने सिर्फ 6 इनिंग्स खेली और 19 विकेट हासिल किए। और तीसरे नंबर पर हैं 8 इनिंग्स में 17 विकेट लेने वाले बेन स्टोक्स। अगर हम बात करते हैं बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट की, तो हालांकि कंसीडर कम होता है टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट, लेकिन इस मैच में जैसे हैरी ब्रूक ने चीजों को टैकल किया वो काफी शानदार था। बेन डकेट ने 9 इनिंग्स में 82.94 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। हैरी ब्रूक का स्ट्राइक रेट 81.38 का रहा और जेमी स्मिथ का स्ट्राइक रेट 79.77 का रहा। इससे पता चलता है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा आक्रामक हुए हैं। बेस्ट बॉलिंग इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो लियाम डॉसन ने 2 इनिंग्स ही खेली है, तो 2.26 का उन्होंने इकोनॉमी निकाला। जोफ्रा आर्चर का इकोनॉमी रहा 2.92 4 इनिंग्स में और जसप्रीत बुमराह ने 5 इनिंग्स में 3.04 के इकोनॉमी रेट से रन दिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल ने बनाए 754 रन, लेकिन हमें रविंद्र जडेजा को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने 516 रन बनाए और ये ऑलराउंडर हैं। और 6-7वें नंबर पर आते हैं जो कि हैरी ब्रूक 481 रन जिन्होंने बनाए, उनसे ज्यादा रन रविंद्र जडेजा ने बनाए। बात करते हैं सबसे ज्यादा स्कोर की, व्यक्तिगत स्कोर जो कि एक इनिंग में बनाया गया स्कोर है। शुभमन गिल यहाँ पर भी सबसे पहले नंबर पर आते हैं, 269 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। उसके बाद जेमी स्मिथ 184 रन नॉट आउट, फिर 161 रन की पारी शुभमन गिल के द्वारा आई। फिर हैरी ब्रूक ने एक पारी खेली थी 158 रनों की और जो रूट जिन्होंने 150 रनों की पारी खेली। सबसे ज्यादा छक्के जो एक इनिंग में लगे वो भी इस लिस्ट में भी शुभमन गिल का ही नाम सबसे ऊपर आता है। 161 रनों की पारी में उन्होंने 8 छक्के लगाए थे। ऋषभ पंत ने एक पारी खेली थी 134 रनों की जिसमें उन्होंने 6 छक्कों के साथ में रन बनाए थे। जेमी स्मिथ ने 88 रन की एक पारी खेली थी जिसमें 4 छक्के लगाए थे। दूसरा नंबर यानी कि चौथा नंबर भी जेमी स्मिथ का ही आता है, 184 रन की पारी खेली थी जिसमें जो उन्होंने 4 छक्के लगाए थे। और सबसे खूबसूरत पारी इन 5 में, हालांकि स्कोर उनका कम है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर जो इसी मैच में जब लास्ट विकेट की पार्टनरशिप उन्होंने की तो 53 रनों की पारी में 4 छक्के लगाए जो काफी शानदार थे। ये एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा रिकॉर्ड है कि एक इनिंग में सबसे ज्यादा चौके और छक्कों की मदद से मतलब किसने रन बनाए, तो इसमें शुभमन गिल आते हैं जिसमें 269 रन उन्होंने एक मैच में बनाए थे और एक इनिंग में बनाए थे और उसमें 138 रन सिर्फ बाउंड्रीज से आए थे। जेमी स्मिथ 184 रनों की पारी में 108 रन बाउंड्रीज से आए। शुभमन गिल की 161 रनों की जो पारी थी उसमें 100 रन बाउंड्रीज से आए। बेन डकेट की 149 रनों की पारी में 90 यानी कि 90 रन बाउंड्रीज से आए। और 5वें नंबर पर ऋषभ पंत 134 रनों की पारी में 84 रन उनके बाउंड्रीज से आए थे। अगर हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को भी देखें सीरीज के, तो मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 23 विकेट लिए। दूसरे नंबर पर रहे जो स्टंग 19 विकेट और बेन स्टोक्स ने 17 विकेट लिए जैसे कि मैंने बताया। जसप्रीत बुमराह ने 14 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 14 और आकाशदीप ने 13 विकेट लिए। तो आप यहां पर देखते हैं कि पहले 6 में भारत के 4 बॉलर्स हैं और सिर्फ 2 ही बॉलर्स ऐसे हैं जो इंग्लैंड के हैं, जो स्टंग और बेन स्टोक्स। भारत ने ज्यादा सेशंस जीते, सीरीज 2-2 की बराबरी कर ली और मतलब काफी चीजें भारत के पक्ष में गई। बात करते हैं बेस्ट बॉलिंग की एक इनिंग में। मोहम्मद सिराज 19.3 ओवर 70 रन 6 विकेट।
आकाशदीप 21.1 ओवर 99 रन 6 विकेट। एटकिंसन उन्होंने 21.4 ओवर में 33 रन देकर के 5 विकेट लिए। 21.4 ओवर में 33 रन से 5 विकेट। बेन स्टोक्स ने 24 ओवर में 72 रन देकर के 5 विकेट लिए थे। और जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 27 ओवर में 74 रन देकर के 5 विकेट लिए थे। अगर हम पूरे मैच की बात करें, दोनों इनिंग्स में मिलाकर के सबसे अच्छी बॉलिंग किसने की, तो आकाशदीप का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। उस मैच में उन्होंने 41.1 ओवर में 187 रन पर 10 विकेट हासिल किए थे। मोहम्मद सिराज 46.3 ओवर में 190 रन देकर के 9 विकेट हासिल किए। इसी मैच की बात है। एटकिंसन ने 48.4 ओवर में 8 विकेट हासिल किए, 160 रन दिए। जो स्टंग ने 46 ओवर में 182 रन खर्च किए, 8 विकेट लिए। और प्रसिद्ध कृष्णा 43 ओवर में 188 रन और 8 विकेट्स। बात करते हैं हाईएस्ट पार्टनरशिप्स की। जैमी स्मिथ और हैरी ब्रूक के बीच में छठे विकेट के लिए एक पार्टनरशिप हुई 303 रनों की। शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बीच में एक पार्टनरशिप हुई चौथे विकेट के लिए 209 रनों की। वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के बीच में एक पार्टनरशिप हुई 203 रन नॉट आउट की 5वें विकेट के लिए। और फिर से शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के बीच में एक पार्टनरशिप हुई 203 रनों की 6ठे विकेट के लिए। केएल राहुल और ऋषभ पंत की एक पार्टनरशिप हुई 195 रन की 4थे विकेट के लिए। रूट और ब्रूक की एक पार्टनरशिप हुई 195 रन की इसी मैच में 4थे विकेट के लिए, ओवल में हुई है। बेन डकेट और जैक क्रॉले की एक पार्टनरशिप हुई 188 रनों की लीड्स में पहले विकेट के लिए ही। शुभमन गिल और केएल राहुल की 3rd विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई 188 रनों की मैनचेस्टर में। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा की 175 रनों की पार्टनरशिप हुई बर्मिंघम में 5वें विकेट के लिए। और बेन डकेट और जैक क्रॉली की 166 रनों की पार्टनरशिप हुई 1st विकेट के लिए मैनचेस्टर में। तो मैं यहाँ पर दो चीजें साफ करना चाहूंगा। एक तो 188 रनों की जैक क्रॉली और बेन डकेट की साझेदारी और 166 रनों की बेन डकेट और क्रॉली की साझेदारी। तो यहाँ पर ओपनिंग पेयर ने काफी प्रदर्शन किया, काफी अच्छा स्टार्ट दिया। और इसके अलावा मैं बात करूंगा रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा कई साझेदारियों में शामिल रहे। वो 203 रनों की साझेदारी में शामिल रहे, फिर से एक 203 रनों की साझेदारी में शामिल रहे और वो शामिल रहे 175 रनों की साझेदारी में। तो रविंद्र जडेजा के लिए ये जो दौरा रहा है ये मतलब एक सपने से कम नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये रनों के हिसाब से भारत की सबसे कम रन की जीत है। 6 रन का मार्जिन अब तक भारत ने मतलब ऐसा कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था जिसमें सिर्फ 6 रन का मार्जिन। तो ये काफी मतलब रिकॉर्ड है ये कि सबसे कम मार्जिन से भारत ने मैच जीता।